रूस और यूक्रेन की जंग और ज्यादा गंभीर हो गई है। रूस अपनी सबसे घातक मिसाइलों से यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। जेलेंस्की को लगा था कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला कर पुतिन को हरा देंगे, लेकिन जेलेंस्की का ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है और पुतिन ने ऑरेश्रिक मिसाइलों के बाद अब सरमत मिसाइलों को युद्ध के लिए तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। सरमत मिसाइल की रेंज में पूरा अमेरिका आता है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ने की संभावना है। रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के पांव उखड़ने लगे हैं। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका और ब्रिटेन की लंबी दूरी की मिसाइलें रूस को घुटने पर ले आएंगी। जेलेंस्की इसे अपनी विक्ट्री प्लान बता रहे थे और सितंबर से ही अपने विक्ट्री प्लान को दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर बेच रहे थे। उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि लंबी दूरी की मिसाइलें चलते ही पुतिन के हौसले पस्त हो जाएंगे। Війні разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить в Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру. Саме так, як передбачено статутом ООН। लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमले के बाद भी जेलेंस्की के हाथ कोई कामयाबी नहीं मिली है। नतीजे जेलेंस्की की उम्मीदों से उलट आ रहे हैं। न सिर्फ यूक्रेन के अंदर यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ रहे हैं, बल्कि कुर्स्क का जो इलाका यूक्रेन के कब्जे में आया था वो भी जेलेंस्की के हाथ से निकल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर फिर बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। यूक्रेन के 4 लाख घरों में बिजली नहीं है और लोग सब जीरो तापमान में रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडिशा में बिजली गुल है। नीप्रो और डोनेत्स्क में भी बिजली सप्लाई ठप है। 10 लाख लोग सब जीरो तापमान में रहने को मजबूर हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही खेल खेला जा रहा है। ड्रोन्स को शुरुआती अटैक के लिए भेजा जा रहा है और तुरंत बाद सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 200 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। राजधानी कीव पर ही 50 से ज्यादा हमले किए गए। नीप्रो और डोनेत्स्क पर भी बड़ा हमला हुआ। खार्कीव पर भी 20 मिसाइलों से अटैक किया। Дорогі українці, українки, коротко про цей день. Зараз ще тривають відновлювальні роботи після російського удару. Понад 90 ракет, майже 100 ударних дронів, ціль – енергетика, звичайні цивільні об'єкти. Багато було збиттів. Непогана робота нашої РЕП, але, на жаль, були і влучання. Були калібри з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад. Але попри всі ризики, увесь день наші люди працюють і поступово повертають електрику там, де були відключення. Я вдячний. रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई 33 महीनों से चल रही है। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया है और ब्रिटेन ने ये मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बात करें
तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कीमत 8 करोड़ 44 लाख रुपए है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है और इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल बंकर ध्वस्त करने के काम आती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल सतह के करीब उड़ती है और रडार इसे नहीं पकड़ पाते। इस बीच रूस ने ब्लैक सी में भी एक्टिविटी बढ़ा दी है। रूस ने ब्लैक सी में 4 कैलिबर कैरियर शिप को तैनात किया है। इन जंगी जहाजों पर 22 मिसाइलें तैनात हैं। Від ранку і продовжують цілодобово, щоб відновити людям елементарну нормальність життя. Сьогодні був із доповіддю міністра енергетики України Галущенко щодо темпів відновлення. Є також рішення Нідерландів щодо додаткових пускових установок для Петріот. І це дуже вчасно. Дякую. Є дуже вагоме рішення Норвегії щодо збільшення підтримки для України на наступний рік. Уряд Норвегії та парламент дійшли згоди про мінімальний рівень фінансування для допомоги Україні. Це 3,2 мільярди доларів. І саме такими днями, коли є масовані російські удари, важливо відчувати, що партнери з нами пліч-опліч. І сьогодні ж в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати. До 1000 ракет, які रूस के लगातार बड़े हमलों से जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं। दुनिया से लगातार मदद मांग रहे हैं। हाल में नॉर्वे ने यूक्रेन की मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन जेलेंस्की की टेंशन बढ़ा दी है पुतिन के एक नए फैसले ने। पुतिन ने अपनी RS-28 मिसाइल को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दे दिया है। इस मिसाइल को दुनिया में शैतान 2 के नाम से जाना जाता है। सरमत मिसाइल 18,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इस मिसाइल का वजन 208 टन है और इसकी लंबाई 35 मीटर है। सरमत मिसाइल रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये मिसाइल एक साथ दुश्मन के 10 ठिकानों को टारगेट कर सकती है। इसमें 10 परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। रूस की इस मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका और ब्रिटेन आते हैं। माना जा रहा है कि ओवल ऑफिस में बैठते ही ट्रंप युद्ध विराम की तरफ कदम बढ़ा देंगे। ऐसे में पुतिन की कोशिश यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके को जीतने की है। जब से यूक्रेन ने अटैकमस मिसाइल से रूस पर लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक की है, तब से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत ही खफा हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि ओर्शनिक मिसाइल से रूस के जो मिसाइल कमांड है वह नाइपर शहर पर हमला करे। इससे नाइपर शहर में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी आर्म्स एंड अम्यूनिशन के लिए, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अब रूस के राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया है कि एक एक करके यूक्रेन के जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उनके ऊपर हमला किया जाए। इसके चलते यूक्रेन के 15 से ज़्यादा शहरों में 10 लाख से ज़्यादा घरों में बिजली गुल हो गई है। अब रूस के राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया है कि रूस का जो सबसे भयंकर और विनाशकारी मिसाइल है सरमत, उसे भी यूक्रेन के विरुद्ध डिप्लॉय कर दिया जाए। ऐसा करके राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यह दिखाना चाहते हैं कि अगर उसने दोबारा अमेरिका द्वारा सप्लाइड अटैकमस लॉन्ग रेंज ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली मिसाइल से रशिया के अंदर घुस कर वार किया तो उसका बहुत ही भयंकर अंजाम होगा। इस बीच पुतिन ने ट्रंप से अच्छे संबंध बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन जानबूझकर ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं। Да, как бы поразило даже не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно не цивилизованные средства борьбы. Абсолютно цивилизованно. Ну, вплоть до попытки убийства, причем неоднократного. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. Ну, к сожалению, в истории Соединенных... Да, здесь, а что? В истории Соединенных Штатов были всякие разные случаи. Но я думаю, что он человек умный,
уже надеюсь, осторожны, понимают все это. Но меня все больше поразило, что в ходе нападок на него, в ходе борьбы с ним, не только его самого подвергали унизительным, необоснованным процедурам судебным, обвинениям и так далее. पुतिन ने कहा है कि वो ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं और अब जानकार भी मान रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में पुतिन अब अमेरिका के साथ संबंध अच्छे करना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान का खतरा है। ऐसा शायद उनका कहना सही भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक कम से कम 3 बार व्यक्तिगत हमले हो चुके हैं। ऐसा कहकर राष्ट्रपति पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार अपने प्रथम राष्ट्रपति कार्य समय में थे, तो उस वक्त उन्होंने बार बार रूस के समर्थन में और राष्ट्रपति पुतिन के समर्थक में कई बयान दिए थे। हाँ, ये अलग बात है कि उस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी रूस में और दुनिया में काफ़ी स्ट्रेटेजिस्ट ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक 1-to-1 यानी डायरेक्ट रेस्पेक्ट से भरा हुआ रिलेशन है, जो कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे उसके बाद ऊपर उभर कर आ सकता है। यूक्रेन की जंग में अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। यूक्रेन को हथियारों और पैसों से मदद भी मिल रही है, लेकिन जंग रोकने की कोशिशें अब तक नाकाफी ही रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। उधर